चलिए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय फर्स्ट, जो कि हमने पिछली वीडियो डाली थी। अब हम आगे चलते हैं। आगे आपका आता है 1.2। इसमें आपका आता है आधारित फसल पद्धतियाँ। मतलब जो फसल जो होती है वो मौसम के हिसाब से या किसी न किसी चीज़ पर आधारित रहती है। चलिए तो हम बात करते हैं आधारित फसल पद्धतियों की। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि धान जो होती है, चावल जिसे बोला जाता है, वो आप शीत ऋतु में या सर्दियों के मौसम में क्यों नहीं बो सकते, ठीक है। या गेहूं को जो है अभी बारिश के मौसम में क्यों नहीं बो सकते। तो आपने देखा होगा कि जो धान जो होती है उसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और जो गेहूं जो होता है उसे कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये है फसल आधारित फसल पद्धतियाँ। तो हम आगे चलते हैं। किसी फसल को उगाने के लिए किसान जो होता है उसको अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, तब क्या कर पाता है वो अपनी कहीं फसल जो है बो पाता है या उसको जो है ले पाता है। चलिए तो हम जो क्रियाकलाप जो किसान के होते हैं फसल बोने के, वो क्या कहलाते हैं, हमारी कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन सी जो है क्रियाकलाप होते हैं या वो कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं जिससे किसान को गुजरना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है आपका मिट्टी को तैयार करना। मतलब जब फसल बो ही जाती है तो उससे पहले मिट्टी को तैयार करना होता है। दूसरा आपका आता है बुआई करना, फसल को बोना पड़ता है एक तरीके से। तीसरा आपका आता है खाद एवं उर्वरक। मतलब जब फसल उग जाती है तो उसमें कुछ खाद डाले जाते हैं या कुछ कीटनाशक दवाइयाँ या कोई उर्वरक आपको डालना होता है, किसान को डालना पड़ता है। आगे सिंचाई, मतलब उसे टाइम टाइम पे क्या करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। चलिए आगे खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार आपको आगे आएगा, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट में बता दूँ कि जो कुछ फसल के अलावा कुछ अवांछित जो पौधे होते हैं वो भी उग जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। तो उनको भी क्या करना पड़ता है, खेत से उस फसल से हटाना पड़ता है, ठीक है। आगे आता है आपका कटाई। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो हम उसके क्या करते हैं, किसान कटाई कर लेता है। कटाई करने के बाद जो है आपको जो है उसको निकालना होता है थ्रेसिंग के माध्यम से, और फिर उसका क्या करना होता है, लास्ट में आपको उसका भंडारण करना होता है। चलिए तो आपका जो 1.3 आता है मिट्टी तैयार करना, ठीक है। यानी कि जब किसान क्या कर रहा होता है, फसल बोने की स्टार्टिंग कर रहा होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला होता है तो किसान क्या करता है, अपने खेतों की हकाई या जो है जुताई करता है, ठीक है। तो उसे क्या करता है, वो मिट्टी को पलटता है। मतलब जो नीचे की मिट्टी होती है उसे वो ऊपर करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो नीचे जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में, कुछ सूक्ष्म जीव या कुछ जो पोषक तत्व होते हैं वो जो नीचे चले जाते हैं वो पलट कर उन्हें क्या करते हैं, हम ऊपर लाते हैं। और इसी के साथ साथ जुताई के माध्यम से क्या करना होता है, मिट्टी जो होती है उसे पोला बनाना आवश्यक होता है। पोले मिट्टी में जो है पेड़ पौधों या फसल की जो जड़ें होती हैं वो सही ढंग से क्या कर पाएँ, नीचे फैल पाएँ, सही ढंग से सही तरीके से श्वसन कर पाए, जिससे क्या हो, पौधा आसानी से वृद्धि कर सके और जो कुछ सूक्ष्मजीव जो दब गए हैं वो ऊपर आ सकें और क्या हो जाए, फिर वो सूक्ष्मजीव जो है पौधों को सहायता प्रदान कर सके। कुछ मिट्टी के अंदर सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, किसान के मित्र कहलाते हैं, क्योंकि वो फसल के लिए या पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि केंचुए जो होते हैं वो फसल जो है किसान के मित्र हैं। वो क्या करते हैं, फसल को जो है पोषक तत्व प्रदान करते हैं या मिट्टी को पोला या बुरबुरा बनाने का काम करते हैं, ठीक है। आगे आपका आता है कुछ और सूक्ष्मजीव होते हैं जो फसल जो होती है उसके जो कुछ पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, तो जो कुछ सूक्ष्मजीव होते हैं वो क्या करते हैं, उस फसल पत्तों को या कुछ अपघटित पदार्थों को क्या कर देते हैं, अपघटन की क्रिया समाप्त कर देते हैं, जो क्या होती है फिर मिट्टी में जाकर के मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब आपने भी देखा होगा जब किसी खेत की हकाई हो रही होती है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है बड़े बड़े जो है
जैसे बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, तो इन्हें क्या करना होता है, छोटा करना पड़ता है। तो ये जो हम किससे करते हैं, हम पलटे से करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जो है आगे आपको कुछ उपकरणों के नाम आएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि किस उपकरण से क्या काम किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सीड ड्रिल जो होती है उससे बुआई की जाती है फसल की, या आगे और कृषि औजार जो है आपके, जैसे हल होता है किसान का, या कुदाली जो होती है, ऐसे जो है औजार होते हैं। चलिए, ये तो था हमारा मिट्टी को तैयार करना। दूसरा आता है कृषि औजार कौन कौन से होते हैं जो किसान के काम में जो है सहायता प्रदान करते हैं। तो पहला आपका आता है हल। हल से आप भली भांति जो है परिचित है। पुराने समय में जब ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे तो किसान जो होते थे वो हल के माध्यम से अपने खेतों की जुताई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। यहाँ पे जो है एक हल का चित्र दिया है जिसमें हल सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है, उसी में इधर फॉल जोड़ी जाती थी। यहाँ जो होता है, यहाँ पे जो जिससे बैलों को बांधा जाता था, क्योंकि इसकी जो खिंचाई होती थी वो किससे होती थी, बैलों के माध्यम से होती थी। तो जिस तरीके से उन्हें बांधते थे उसी के कहलाता है, वो जोत कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको चित्र अपनी नोटबुक में बनाना है और कोशिश करना कि आप इस तरीके के औजारों को ज़्यादा से ज़्यादा देख सको। ठीक है, अगला आता है कुदाली। कुदाली जो होती है वो क्या की जाती है, आपने भी यूज़ किया होगा या आपके घर पे हो तो यूज़ करना। जिससे क्या होता है, गड्ढे खोदना या ज़मीन या कहीं पे कोई चीज़ जब हमें लगानी होती है, कोई पौधा जब लगाना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, गड्ढे उससे खोद सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं जो है कल्टीवेटर की। कल्टीवेटर की आपने देखा होगा, जब थोड़ी खेतों में बारिश हो जाती है, फिर उसके बाद जब खेतों की हकाई जब होती है तो वो जिस उपकरण से होती है वो उसे हम क्या कहते हैं, कल्टीवेटर कहते हैं। जिसे आपके या हमारी आम भाषा में हम उसे पंजा भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, पहले क्या होता था कि हल चलते थे तो उसमें क्या लगता था, समय ज़्यादा लगता था। ठीक है, और काम कम हो पाता था। ठीक है, अब इसके साथ जब नई टेक्निक, जब कल्टीवेटर आया या ट्रैक्टर जब आ गए तो उससे क्या हुआ, जो है इसमें समय कम लगता है और जो है जल्दी हमारा वर्क हो जाता है। आगे आता है 1.4 बुआई। जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो किसान उसके बाद क्या करता है, बुआई करता है। तो बुआई का सबसे पहले क्या होता है, जो है हमारा अब मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए उसके बाद जो पहले जो पुराने समय में जब किसान बुआई करते थे वो किसके माध्यम से करते थे, आपने देखा होगा दुफन के माध्यम से। उसमें ऊपर एक केप लगी होती थी और नीचे 2 नलियाँ लगी होती थी एक समान दूरी पर, जिससे क्या हो, बीज जो है एक समान दूरी पर नीचे जमीन में गिरता जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते थे, दुफन कहते थे। अब उसकी जगह किसने ले ली, सीड ड्रिल ने ले ली, क्योंकि उससे समय ज़्यादा लगता था, इससे समय कम लगता है। तो इसमें भी सीड ड्रिल में क्या होता है, नलियाँ लगी होती हैं, ऊपर एक बॉक्स बना होता है जिसमें क्या कर देते हैं, हम बीज डाल देते हैं, फिर उसे ट्रैक्टर के माध्यम से जो है खेतों में घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो बीज समान दूरी पर गिरते चले जाते हैं। ठीक है, एक तरीका आसान भी होता है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ और देखी होगी, आपने नर्सरी जो है देखी होगी। नर्सरी क्या होती है, वहाँ आपको बहुत सारे पौधे, बहुत सारे किस्म के जो है मिल जाते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो है पौधे आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो एक जो है छोटी सी पॉलीथीन में रखे होते हैं। ठीक है, जब कभी आप कहीं पे जाओ, किसी नर्सरी को देखो तो देखना, वो सब क्या होते हैं, एक ब्लैक पॉलीथीन में, छोटी वाली पॉलीथीन में रखे होते हैं। तो वो क्यों रखे जाते हैं, वो इसलिए रखे जाते हैं कि जब पौधे जो होते हैं वहाँ पे तैयार होते हैं, उस जो पॉलीथीन जो होती है उसके अंदर बीज को लगाया जाता है। बीज को जब लगा दिया जाता है तो पौधा क्या करता है, वहीं पे जो है वृद्धि करता है। जब वो पौधा बन जाता है तो फिर वहाँ से उसको ले जा करके जो है एक जहाँ विशेष स्थान या एक निश्चित स्थान पर उसे उस पॉलीथीन को हटाकर एक गड्ढे में रोप दिया जाता है। फिर जो पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती हैं फिर वो वहाँ पे वृद्धि करने लग जाती हैं और पौधा वहाँ पर जो है पेड़ बनकर तैयार
हो जाता है। यही नर्सरी हमारी कहलाती है। चलिए, अब जब सीड ड्रिल का काम पूरा हो जाता है फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे फसल का उगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब जैसे ही फसल आपकी या पौधे बन के तैयार हुई, फिर आपको क्या पड़ती है, या तो आपको कोई कीटनाशक, जब अगर किसी कीट का अगर आक्रमण उस फसल पे हुआ है तो आपको कोई कीटनाशक या फिर आपको कोई खाद जो है आपको उसमें देना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सी फसलों में क्या करते हैं आप, यूरिया या DAP, ये जो भी XYZ जो भी खाद होते हैं आप उसे उसमें डालते हो, जिससे क्या हो, फसल आसानी से वृद्धि कर सके। खादों में होता क्या है या वो डाले क्यों जाते हैं, तो जो कमी क्या होती है मिट्टी की उर्वरता में, या जिन पोषक तत्वों की कमी मिट्टी में हो जाती है, खाद उन पोषक तत्वों की पूर्ति उस मिट्टी में करते हैं, जिससे क्या होती है, फसल अपनी आसानी से वृद्धि करती है। ठीक है, यही आपका आगे का था। ठीक, तो अगली वीडियो में ये पढ़ना है आपको पूरा, जो मैंने समझाया है वो आपको पूरा पढ़ना है, और जो शब्द या जिस औजार के बारे में आपको पता ना हो या जो समझ में नहीं आ रहा हो आपको, वो आप पूछें। ठीक है, या कोई डाउट है तो वो आप पूछें, मैं उसको आपको क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।